नमस्कार, वेलकम टू ज्ञानिफिकेशन। आज के वीडियो में जानेंगे ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में, ओलंपिक मेडल्स के बारे में जानकारी और 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बने रहिएगा आखिर तक। आखिर में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। चलिए शुरू करते हैं ओलंपिक के हिस्ट्री के साथ। ओलंपिक की शुरुआत ओलंपिया नाम के एक ग्रीस शहर में हुई। ये खेल 8वीं सेंचुरी बीसी से 4वीं सेंचुरी एडी तक, मतलब के जीसस क्राइस्ट से 8 सेंचुरी पहले और जीसस क्राइस्ट से 4 सेंचुरी बाद तक, 4 शतक बाद तक खेले जा रहे थे। एंशिएंट ओलंपिक्स जो थे वो एक एथलेटिक्स के इवेंट के साथ रिलीजियस फेस्टिवल भी हुआ करते थे। ज़्यूस जो कि एक ग्रीक देवता है और पेलोपे जो कि एक डिवाइन हीरो यानी कि एक दैवी पुरुष और मिथिकल किंग है ओलंपिया के, इन दोनों के सम्मान में इन खेलों के साथ रिलीजियस सैक्रिफाइसेस भी दिया करते थे। एक कहानी या मिथ के अनुसार हिरकुलिस ने सबसे पहले इन खेलों को ओलंपिक ये नाम दिया और हर 4 सालों में इनका आयोजन करना शुरू किया। उन्हीं ने अपने पिता ज़्यूस के सम्मान में ओलंपिक स्टेडियम भी बनवाया। ओलंपिया में खुदाई में मिले एक इंस्क्रिप्शन में हर 4 साल के दौरान होने वाली फुट रेस में जीतने वाले व्यक्तियों के नाम मिले हैं। इस इंस्क्रिप्शन की शुरुआत होती है 776 बीसी में, यानी जीसस क्राइस्ट से 7 शतक पहले। एंशिएंट ओलंपिक्स में पैंथलॉन मतलब एक इवेंट जिसमें 5 खेल है, ऐसा एक इवेंट किया जाता था। वो 5 खेल थे जंपिंग, गोला फेंक, भाला फेंक मतलब जैवलिन थ्रो जिसमें हमें अभी एक गोल्ड मेडल मिला है, फुट रेस, रेसलिंग, ये सब खेल उसमें शामिल थे, उस पैंथलॉन में शामिल थे। मान्यता के अनुसार कोरबस नाम के एक शख्स जो कि इलिस नाम के शहर के कुक थे, वो पहले ओलंपियन विजेता थे, वो पहले ओलंपिक चैंपियन थे। एंशिएंट ओलंपिक के दौरान ग्रीस के सभी सिटी स्टेट्स, अब ये सिटी स्टेट्स क्या होते हैं, जो एक शहर है और वही एक देश बन गया है। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर जाना जाए तो सिंगापुर हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये सिटी स्टेट्स है, ये शहर है लेकिन अपने आप में एक देश है। तो एंशिएंट ओलंपिक्स के दौरान ग्रीस के जितने सिटी स्टेट्स हुआ करते थे वो अपनी आपस की दुश्मनी थोड़ी देर के लिए भुला देते थे, आपस में जो युद्ध है उसे युद्ध विराम कर देते थे। तो जब तक ये खेल चलते थे तब तक शांति बनी रहती थी। ऐसा माना जाता है कि थियोडियस I या थियोडियस II जो कि एक रोमन सम्राट थे, उनके दौर में मतलब 4वीं सेंचुरी एडी में पुराने सभ्यताओं को खत्म किया गया और उसके साथ ये खेल रुक गए। नए ओलंपिक गेम्स की शुरुआत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने की। ये कमेटी 1894 में बनाई गई थी और इन्होंने 1896 में पहले ओलंपिक करवाए थे। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन पिए द कॉबेक्टन ने बनाई थी। आज भी आईओसी ओलंपिक गेम्स का आयोजन करती है। आईओसी ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। 2013 से 2016 के दरमियान आईओसी की जो कमाई थी वो लगभग 5.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स थी। उसमें से 90% अमाउंट आईओसी ने स्पोर्ट्स और एथलीट डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स में खर्चे। अब ओलंपिक मेडल के बारे में जानते हैं। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में सिर्फ विनर्स को ही प्राइज दिया जाता। वो प्राइज क्या था? तो एक ओलिव का पेड़ जो कि ज़्यूस के मंदिर के साथ ही था, एक पवित्र ओलिव का पेड़, उसकी शाखाएं एक ऐसा लड़का जाके काटता था जिस लड़के के माँ और पिताजी दोनों जिंदा है, और वो शाखाएं काट के उस ज़्यूस के मंदिर में एक गोल्ड का टेबल हुआ करता था, उसके ऊपर वो शाखाएं रख दी जाती थी। फिर ये खेलों के जो जजेस नियुक्त किए जाते थे वो जजेस उस मंदिर में जाके उस टेबल से वो शाखाएं वापस लेके आते थे और उन शाखाओं का एक गोलाकार मुकुट बनाया जाता था और वही विनर्स को एज अ प्राइज दिया करते थे। उस गोलाकार मुकुट को कॉटिनोस कहते हैं। कि ये खेल पोजीशन या पैसे के अलावा ऑनर के लिए, सम्मान के लिए खेला जाता। 1896 के पहले ओलंपिक में विनर को गोल्ड और दूसरे स्थान पर आने वाले एथलीट को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। 1900 जो 4 साल के बाद दूसरा ओलंपिक हुआ, 1900 में मेडल की जगह ट्रॉफीज दी गई थी। उसके बाद जो 3 ओलंपिक हुए मतलब 1904, 1908 और 1912 में सॉलिड गोल्ड के छोटे छोटे सिक्के बना के उनको मेडल के तौर पे दिया गया। अभी जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिया जाता है वो कम से कम 92.5% चांदी से और कम से कम 6 ग्राम ऑफ गोल्ड के बने होने चाहिए। मेडल की डायमीटर जो है वो 60 mm होनी चाहिए, उसकी थिकनेस 3 mm होनी चाहिए कम से कम। बीजिंग में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें मेडल की डायमीटर 70 mm थी और थिकनेस थी 6 mm। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के मेडल का कुछ पार्ट डिसयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से बनाया गया है जो कि जापानीज जनता से डोनेट करने के लिए कहा गया था। इस ओलंपिक के यूनिफॉर्म्स, पोडियम्स, ये सभी रिसाइक्लेबल आइटम्स से बनाए गए हैं। यहाँ तक के जो बेड्स दी गई हैं एथलीट्स को सोने के लिए, वो बेड्स भी गेम्स खत्म होने के बाद रिसाइकल की जाएगी। इस
ओलंपिक का जो मैस्कॉट डिजाइन हुआ है वो डिजाइन चूज किया गया है एक वोटिंग के बाद, और उस वोटिंग में 16,769 स्टूडेंट्स ने वोट किया था। उसके बाद उसका मैस्कॉट चुना गया है। इस ओलंपिक में 4 नए स्पोर्ट्स जो कि कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग या सर्फिंग, इनको शामिल किया गया था। टोक्यो इकलौती ऐसी एशियन सिटी अब बन गई है जिसने समर ओलंपिक्स 2 बार होस्ट। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टोक्यो ओलंपिक के, ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री और मेडल की जानकारी। अंत में आपके लिए 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओलंपिक का जो सिंबल है जिसमें 5 सर्कल दिखते हैं, वो 5 सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जहां इंसान रहते हैं ऐसे 5 कॉन्टिनेंट्स इस दुनिया के, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा फैक्ट, बोनस फैक्ट आज आपके लिए, 1936 ओलंपिक गेम्स में पोल वोल्टिंग इवेंट में जब सेकंड पोजीशन के लिए टाई हुआ, 2 जापानीज पोल वोल्टर्स के बीच में ये टाई हुआ था, तो जापानीज अथॉरिटीज ने एक एथलीट को सेकंड पोजीशन और दूसरे एथलीट को थर्ड पोजीशन दे दी। गेम्स खत्म होने के बाद उन 2 एथलीट्स ने अपना मेडल आधा काट के दूसरा मेडल उसमें जोड़ दिया, मतलब आधा सिल्वर और आधा ब्रॉन्ज बना के रख लिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।